नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बताने वाले हैं क्लास 10th का जो फिजिक्स में है प्रकाश का परावर्तन। दोस्तों इसके पहले वाले वीडियो में हमने सारी चीज बता दिए थे। आज में इस वीडियो में बताएंगे कि प्रकाश का विवर्तन क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो दोस्तों हम चलते हैं सबसे पहले कि प्रकाश का विवर्तन क्या होता है। तो हम यहाँ पे परिभाषा लिख चुके हैं। तो यहाँ पे क्या है कि परिभाषा हम पढ़ लेते हैं। लिखा है यहाँ पे क्या कि यदि प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो तो प्रकाश सरल रेखा में चलने की वजह इसके किनारों पर परिमिति दर्शाता है। इस प्रभाव को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। दोस्तों ये एक टॉर्च है, ठीक है। ये टॉर्च है, यहाँ से ऐसे यहाँ पे एक टॉर्च है। अब यहाँ से क्या हो रहा है कि यहाँ से एक किरण निकल रहा है, जिसे बोलते हैं प्रकाश की किरण। ये यहाँ से ऐसे निकल रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे लिखा हुआ है अपारदर्शी वस्तु, यानी कि जिसमें किरण आर पार नहीं होती है, उस तरह के वस्तु एक यहाँ पे रखा हुआ है और एक यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जितना देखिए इसका जो फोकस है इतना चौड़ा जा रहा है, ठीक है। इसका किरण इतना चौड़ा जा रहा है, लेकिन जब यहाँ से इस तरह घुसने से क्या होगा कि ये जो यहाँ से किरण है सो ये थोड़ा इधर मुड़ जाएगा और थोड़ा ये इधर मुड़ जाएगा, यानी कि ये फैल जाता है, ठीक है। तो इसको मुड़ना चाहिए, यहीं से इसे फैलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे दो वस्तु रखा हुआ है, जिसके कारण यहाँ से यहाँ गया और इधर से थोड़ा इधर मुड़ गया और यहाँ से इधर मुड़ गया। जैसे आप देखे होंगे क्या कि मिट्टी के घर में जो खपरा होता है उससे कहीं पे छेद होता है, ठीक है। तो वहां से क्या है कि जब प्रकाश की किरण आती है तो छोटा सा छेद से जब प्रकाश की किरण आती है तो आते आते क्या होता है कि बहुत चौड़ा दिखाई देता है, यानी कि मोटा दिखाई देता है कि बोल कितना मोटा यहाँ पे लाइट आ रहा है। तो इसी को क्या बोलते हैं कि प्रकाश का विवर्तन कहा जाता है। दोस्तों हमने यहाँ पे बता दिया चित्र से। तो अब हम आते हैं क्या कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। हमने यहाँ पे क्या किया कि परिभाषा लिख लिए है, जिसे बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोला जाता है। तो प्रकाश का अपवर्तन का परिभाषा क्या होता है कि जब प्रकाश का किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश की किरण मुड़ जाती है। तो इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। तो आप देखे होंगे कि यहाँ पे दो शब्द आया है क्या कि विरल माध्यम आया है और यहाँ पे सघन माध्यम आया है। तो आपको पता होगा यहाँ पे हम लिख दिए हैं कि विरल माध्यम मतलब होता है हवा होता है, ठीक है। और ये सघन माध्यम होता है कि पानी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एक हम लोग किरण छाप रखे हैं। यहाँ पे क्या है कि एक यहाँ पे ये समझ लीजिए यहाँ पे इतना है क्या कि सघन माध्यम है और ये विरल माध्यम। जैसे आप देखेंगे क्या कि एक यहाँ पे समझ लिए यहाँ पे पानी है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे ऐसे पानी है यहाँ पे। जब इसमें क्या करते हैं कि जब इसमें टॉर्च का जब किरण आता है इसमें, यानी कि जब टॉर्च का जो फोकस आता है इसमें, ये क्या है कि यहाँ से आने, यानी कि ये विरल माध्यम है और जैसे ये सघन माध्यम में प्रवेश करता है तैसे ये क्या है कि ये दिखता है इस टाइप का, मतलब लगता है कि ये मुड़ गया है, ठीक है। तो इस तरह से नजर आता है, ऐसे यहाँ से यहाँ मुड़ गया और ऐसे दिखाई पड़ता है। तो ये क्या है कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश किया। जैसे यहाँ पे हम यहाँ चित्र छाप दिए, एक यहाँ पे क्या किए कि एक यहाँ पे भी किरण दिए, ठीक है, प्रकाश की किरण है। और ये क्या है कि ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में, यानी कि इधर पानी है। यहाँ पे जैसे लिखे हैं क्या सघन माध्यम मतलब पानी होता है। तो ये क्या है कि विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो देखिए जो किरण है सो क्या है कि ये थोड़ा मुड़ जाती है और इसका जो किरण है जो आना चाहिए ऐसे, लेकिन ये दिख रहा है कैसे, ऐसे। लेकिन ये किरण सीधा है, लेकिन ये पानी में जाने पर कैसा दिख रहा है, टेढ़ा दिख रहा है, यानी कि ये किसके अपवर्तन कोण की तरफ, मतलब ये मुड़ जा रहा है, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन। जैसे यहाँ पे हम प्रैक्टिकल करके आपको दिखाते हैं। एक यहाँ पे क्या है कि एक गिलास है, ठीक है। इसमें क्या है थोड़ा सा पानी है। इसमें अगर हम क्या करेंगे कि एक डंडा इसमें डुबाते हैं तो क्या है कि ये है क्या विरल माध्यम है, हवा में जब है ये डंडा दे क्या है विरल माध्यम में। और आपको दिखता होगा ये कि यहाँ से देखिए ये जो डंडा है सीधा गया है और पानी में आने से क्या है कि ये टेढ़ा दिख रहा है। तो ये किसके कारण हो रहा है, प्रकाश का अपवर्तन का कारण हो रहा है। जैसे आप देखे होंगे क्या कि जैसे कोई भी बाल्टी में अगर पानी भरा होता है उसमें अभी छड़ी
डुबाते हैं तो क्या होता है कि वो ऐसे डुबाने पर वो टेढ़ा दिखने लगता है। अगर ये इसमें अगर कहीं सिक्का रख देते हैं 1 रुपये 2 रुपये की, इसमें आपको नजर नहीं आता होगा इसमें सिक्का है, तो ये क्या है कि थोड़ा सा मतलब उठा हुआ दिखाई लगता है, क्या कि ये ऊपर उठ गया है सिक्का, ठीक है। तो ये किसके कारण होता है? प्रकाश का अपवर्तन। जैसे यहाँ पे क्या है कि प्रकाश के अपवर्तन हमने यहाँ पे बता दिया, लेकिन आपको ये भी जानना है कि प्रकाश के कितने कितने नियम है? 2 नियम है। तो हम लिखते हैं प्रकाश का अपवर्तन के नियम। दोस्तों अब हम आते हैं क्या कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। आप प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन में दिया है कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है, तो हमने यहाँ पे क्या है कि परिभाषा लिख दी है, जिसे प्रकाश का अपवर्तन को बोला जाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोला जाता है इंग्लिश में। तो दोस्तों इसका परिभाषा क्या है? जब प्रकाश का किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश की किरण मुड़ जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। यानी कि आप देखे होंगे क्या कि जब कोई जैसे बाल्टी में पानी है, ठीक है, तो उसमें क्या है कि आप देखे होंगे कि छड़ी उसमें जब डुबाते हैं तो क्या है कि छड़ी तो यहाँ से हम तो सीधा डुबा रहे हैं, लेकिन वहां पे क्या है कि छड़ी जो है सो टेढ़ा देखने लगता है, यानी कि लगता है कि ऐसे गया है और ऐसे मुड़ गया है, ठीक है। तो क्या है कि प्रकाश का अपवर्तन के कारण होता है। अब जैसे यहाँ पे हम प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं, ये जो है गिलास है, इसमें क्या है कि द्रव है यानी कि पानी है, ठीक है। इसमें हम एक डंटा है, इसको हम इसमें डुबाते हैं तो आपको नजर आता होगा कि ये डंटा तो ये सीधा है, इसको तो सीधा जाना चाहिए, लेकिन ये क्या है कि ये थोड़ा मुड़ गया है। लग रहा है कि ये डंटा पानी में जाने से क्या है कि ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है। तो देखिए आप यहाँ पे लिख चुके हैं कि विरल माध्यम मतलब होता है क्या कि हवा होता है, और सघन माध्यम मतलब होता है पानी। तो आपको पता होगा कि जब हवा है, ये हवा से जब पानी में जाता है तो हवा जो है सो क्या है? विरल माध्यम है, और पानी है सो सघन माध्यम है। अब यहाँ पे हम कुछ बताने जा रहे हैं। जैसे यहाँ पे क्या है कि एक यहाँ से हम क्या किए कि एक किरण किए, मतलब फोकस मारे यहाँ से, ठीक है। ये समझ लिए टॉर्च का फोकस है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि ये पानी है, इतना सारा जो है यहाँ से ये जो लाइन है, लाइन से जितना सारा इधर है सब क्या है? पानी है, ठीक है। तो पानी है यहाँ पे, जब इसमें टॉर्च मारते हैं तो यहाँ से तो मेरा ये सीधी तो रेखा जा रही है, लेकिन ये पानी में जाने के बाद क्या होता है कि ये जो रेखा है, ये जो किरण है सो क्या है कि थोड़ा मुड़ जाती है। तो इसका किरण जो है ये सीधा जाना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या है कि आपको दिखता होगा कि ये मुड़ गया है। तो ये किसके कारण होता है? अपवर्तन के कारण होता है। तो आप देख लीजिए दोस्तों कि इसको जब किसी या द्रव अवस्था में या द्रव में जब या पानी में जब उसमें क्या करते हैं, किरण मारते हैं, तो उसे क्या बोला जाता है? आपतित किरण बोला जाता है। और जब विरल माध्यम से सघन माध्यम प्रवेश करती है तो उस किरण को बोला जाता है अपवर्तित किरण बोला जाता है। और यहाँ पे जो कोण बनता है, यहाँ पे जो कोण बनता है ये वाला, उसको क्या बोलते हैं? अपवर्तन आपतन कोण बोला जाता है। और यहाँ पे जो कोण बनता है इसे अपवर्तन कोण कहा जाता है, ठीक है। और ये जो है, ये जो एक तो सीधी रेखा है यहाँ पे, इसको क्या बोला जाता है? अभिलंब बोला जाता है। और जहाँ एक किरण जिस जगह से मुड़ती है वहां पे क्या बोला जाता है? आपतन बिंदु बोला जाता है दोस्तों। तो ये आपको बहुत अच्छा तरह से समझ आ गया होगा। अब इसलिए हम क्या बताते हैं कि अपवर्तन के कितने नियम है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है कि पहला नंबर में है आपतन कोण पर डाला गया अभिलंब सभी एक ही तल में होता है। तो यहाँ पे क्या है कि आपतन कोण, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि आपतन कोण यहाँ पे है, तो ये जो अभिलंब डाला है, ठीक है, ये आपतन कोण है। यहाँ पे ये अभिलंब जो डाला है सभी एक ही तल में होते हैं, ये वाला ये सब क्या है कि एक तल में होते हैं। अब दूसरा नियम यहाँ पे क्या है कि किन्हीं दो पारदर्शी माध्यम में किसी विशेष रंग की किरणों के लिए आपतन कोण की ज्या साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात एक ही नियतांक होता है। इसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या है कि देखिए ये जो चिन्ह है इसको क्या बोला जाता है? नियतांक का चिन्ह है ये, ठीक है। तो नियतांक बराबर क्या होता है? साइन आई बटे साइन आर होता है। तो दोस्तों ये सब है क्या कि प्रकाश का अपवर्तन का कुछ उदाहरण है। यहाँ पे तारों का टिमटिमाना, पानी से भरी बाल्टी में छड़ी डुबाने पर टेढ़ा दिखाई देता है। तीसरा नंबर में है जल से भरे गिलास में सिक्का ऊपर की ओर उठा हुआ प्रतीत होता है। सूर्योदय के समय, एक चौथा नंबर में है,
सूर्योदय के समय सूर्य चिपटा दिखाई देता है। जैसे अब सूर्य मतलब आने की जब शाम होता है तो क्या है कि सूर्य जो चपटा दिखाई देता है यानी कि लाल कलर का दिखाई देने लगता है। रहता है तो पीला कलर का, लेकिन जब शाम होता है तो वो क्या है कि लाल कलर का यानी कि चिपटा दिखाई देने लगता है।